नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर हम अक्सर खुलकर बात करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। हमारा मानसिक स्वास्थ्य, यानी हमारी मेंटल हेल्थ। ये उतना ही जरूरी है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। तो चलिए आज इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं, मानसिक स्वास्थ्य, तो असल में इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, या फिर इसका मतलब कुछ ज्यादा गहरा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मेंटली हेल्दी होने का आखिर मतलब क्या है। इसकी बेसिक बातों को जान लेते हैं ताकि हम सब एक ही पेज पर हों और इस बातचीत को आगे बढ़ा सकें। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इसे कुछ इस तरह से बताता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ ठीक ठाक रहना नहीं है। इसका मतलब है कि हम जिंदगी के रोजमर्रा के तनाव जो हम सबको होते हैं, उनसे निपट सकें, अपनी काबिलियत को पहचानें और अपने समाज में, अपने समुदाय में कुछ अच्छा योगदान कर पाएं। और ये बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ किसी दिमागी बीमारी का ना होना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पॉजिटिव स्टेट है, एक ऐसी स्थिति है जहां आप अच्छा महसूस करते हैं, खुश रहते हैं और अपनी जिंदगी को भरपूर जी पाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी मेंटल हेल्थ किन चीजों से बनती या बिगड़ती है? देखिए, जैसे हमारे शरीर पर मौसम का, हमारे खानपान का असर होता है, ठीक वैसे ही हमारे मन पर भी कई अंदरूनी और बाहरी चीजों का असर पड़ता है। कई चीजें हमारे दिमागी सेहत पर असर डाल सकती हैं, जैसे कि सामाजिक दबाव, नौकरी या पैसों की चिंता, बचपन के कुछ बुरे अनुभव या यहाँ तक कि हमारे जीन्स भी। ये समझना बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियां किसी की अपनी गलती या कमजोरी की वजह से नहीं होती। अच्छा, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कोई मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा है, या हो सकता है हम खुद किसी परेशानी से गुजर रहे हों? कुछ ऐसे आम संकेत हैं जिन पर हम खुद में और अपने आसपास के लोगों में ध्यान दे सकते हैं। ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो हम में से कोई भी कभी-कभी महसूस कर सकता है, जैसे दोस्तों से कट जाना, जिन कामों में पहले मजा आता था अब वो अच्छे नहीं लगते, नींद या भूख में बड़ा बदलाव आना, या हर समय थका-थका सा महसूस करना। लेकिन अगर ये चीजें लगातार बनी रहें और आपकी रोज की जिंदगी पर असर डालने लगें, तो ये एक संकेत हो सकता है कि मदद की जरूरत है। और सबसे राहत की बात यह है कि मदद मौजूद है और मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मदद मांगना कमजोरी की नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। ये दिखाता है कि हम अपनी परवाह करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मदद के क्या-क्या रास्ते हो सकते हैं। मदद के ना मोटे तौर पर 3 रास्ते होते हैं। पहला है टॉकिंग थेरेपी, जिसमें आप किसी एक्सपर्ट से बात करके अपनी परेशानियों को समझते हैं और उन्हें सुलझाने का तरीका सीखते हैं। दूसरा है दवाइयाँ, जो कुछ मामलों में लक्षणों को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती हैं। और तीसरा है सेल्फ हेल्प, यानी अपनी लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे अच्छे बदलाव लाना। अक्सर इन तीनों का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा काम करता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ आम गलतफहमियों की, कुछ मिथकों की। समाज में मेंटल हेल्थ को लेकर कई ऐसी बातें हैं जो सच नहीं हैं, और ये बातें लोगों को खुलकर बात करने या मदद लेने से रोकती हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। सबसे आम और सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब है कि इंसान कमजोर है। पर सच यह है कि इसका आपकी विल पावर या मजबूती से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल किसी दूसरी बीमारी की तरह है, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर। ये किसी को भी हो सकती है। एक और बहुत बड़ा मिथक है कि जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होती हैं वे हिंसक होते हैं, जबकि सच्चाई और आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। असल में ऐसे लोग समाज में हिंसा का शिकार ज्यादा होते हैं, बजाय इसके कि वे खुद हिंसक हों। और ये सोचना कि ऐसे लोग नौकरी नहीं कर सकते या अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते, ये भी बिल्कुल गलत है। सही सपोर्ट और अच्छे माहौल में वे किसी भी दूसरे इंसान की तरह ही काम पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। तो हम अपनी रोज की जिंदगी में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे? क्योंकि देखिए, जैसे हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही अपने मन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए कुछ आसान से तरीकों पर नजर डालते हैं। ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनका हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर पड़ता है। जैसे रोज थोड़ा व्यायाम करना, अच्छा और बैलेंस्ड खाना खाना, अच्छी नींद लेना, और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहना, उनसे बातें करना। ये छोटी छोटी चीजें हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और तनाव से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। और आखिर में
एक सवाल हम सब के लिए। हम अपने समाज में, अपने घरों में, दोस्तों के बीच मेंटल हेल्थ पर बात करना इतना नॉर्मल कैसे बना सकते हैं कि किसी को भी मदद मांगने में शर्म या झिझक महसूस ना हो? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।